देखिए, कब्जा होने पर 7 कागज रहना ज़रूरी है। अब जो है कब्जा होने पर 7 कागज रहना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है भाई। अगर आपका ज़मीन कब्जा हो गया तो कौन कौन से 7 कागज़ होना ज़रूरी है, पूरा वीडियो को देखो, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर नहीं किए हो तो कर लेना, कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को एक लाइक बनता है भाई, लाइक कर देना, और साथ ही साथ घंटी को बजा देना और ऑल चुन देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टा का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। देखो, क्या आपकी ज़मीन, आपका मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है, ठीक है। अगर हाँ तो आपके पास में यह 7 कागज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो है मान लीजिए यह 7 कागज़ अगर आपके पास नहीं है तो आपकी संपत्ति से भी कभी भी कब्जा नहीं हटेगा। समझ पा रहे हो, कभी भी कब्जा नहीं हटेगा। पूरी जानकारी देने वाले बने रहना भाई। देखो यहाँ पर क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है कि 7 कागज़ कौन कौन से हैं, जो कि इन्हें आपको पूरी जानकारी रखनी है। आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। और देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। यह 7 कागज़ ऐसे है जो आप आराम से अपने पास में रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, इनको आप ज़रूर देखें, अपने कब्जे से संबंधित, अपने मामले, जो कब्जे से संबंधित जो मामले हैं उसके अंदर आप लगा सकते हो भाई। देखो यहाँ क्या है, पर आपको पता नहीं है कि आजकल कब्जा कैसे हटता है, और आज के समय के अंदर जो है कब्जा को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप इन 7 कागज़ को कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर नहीं ले जा पाते हैं। समझ पा रहे हो, जहाँ पे आपको कब्जे से संबंधित विवाद चल रहा है, कब्जे से संबंधित जो है केस चल रहा है, वहाँ पे आपको इन 7 कागज़ को ले जाते ही नहीं हो। समझ रहे हो, और इसी वजह से आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हटता है भाई। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और इसी वजह से आपको सबसे बड़ी परेशानी होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, और आप जो है बार बार पुलिस थाने कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हो, और वहाँ पे भी आपको केवल तारीख पर तारीख ही मिलती है। इसके सिवा आपके हाथ कुछ नहीं लगता। देख पा रहे हो, इन लोगों को सिर्फ तारीख मिलता। फाइल देख पा रहे हो। अब देखो भाई, आपकी संपत्ति जो है कब्जेधारी के पास में है, और वहीं केवल आपकी संपत्ति का उपयोग करता है और उसका फ़ायदा उठाता रहता है, जबकि आप उस संपत्ति के असली मालिक हो और रियल ओनर हो, और आपको कोई भी फ़ायदा उस संपत्ति में नहीं मिलता है। समझ रहे हो, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है, बस क्या होता है, आपका नुकसान ही होता है। और एक तो लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है आपके हाथों से निकल गई है, ठीक है, और दूसरी आपकी रिपुटेशन जो है, इज्जत है, वो दांव के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि लोग आपकी बातें बना रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि समाज के अंदर ऐसे भी कई लोग होते हैं, देखो इनके अंदर वह ताकत नहीं है, वह पावर नहीं है, जो गैर व्यक्ति इनकी संपत्ति को हड़प के और इसका फ़ायदा उठा रहा है, और यह सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, और तो ऐसे उनकी रिपुटेशन यानी कि इज्जत का भी नुकसान होता है। और भी कई लोग हैं फिर उनकी बातें जो है नहीं मानते हैं और उनसे डरते नहीं हैं। समझ रहे हो, उनसे दबते नहीं हैं, क्योंकि वह जो है देख लेते हैं जब यह उनकी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और फिर यह क्या कर पा सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, यह कुछ भी नहीं कर सकते। और देखो, इस तरीके से भी नुकसान होता है। समझ पा रहे हो, और देखो, और वह संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो है कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया के अंदर अपना समय और पैसा देते हैं। अब वह अलग है, और क्या, हर जगह पे जो है केवल उनका नुकसान ही होता है, हर जगह पे। इसके सिवा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। और तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको सही नॉलेज है, अगर आपको पता है इन 7 कागज़ के बारे में, अगर आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जो है, जहां पर आपको कब्जे से संबंधित केस चल रहा है और कब्जे को हटाने का केस चला रहे हो, समझ रहे हो, तो वहां पे अगर आप लेके जाते हो तो बिल्कुल कम समय के अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। समझ पा रहे हो। अब देखो, और फिर वह संपत्ति आपके हाथों के अंदर आ जाएगी, और फिर आप, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सर आपने देश के अंदर तो प्रतिकूल कब्जा कानून और है, अगर किसी का प्राइवेट संपत्ति के ऊपर लगातार
12 साल तक का कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों का ये बोलना है। देखो इसी डर की वजह से, इसी कानून की वजह से कई लोग तो अपनी मतलब कि अपनी हिम्मत तक भी हार जाते हैं। समझ रहे हो, और क्या हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और ज़्यादा प्रयास भी नहीं करते हैं। तो आज इस बात का भी खुलासा करूंगा, इस बात को भी साफ करूंगा, चाहे किसी का 12 साल से कम का कब्जा हो या फिर लगातार 12 साल से अधिक का कब्जा हो, चाहे कितना भी पुराना कब्जा हो वह बिल्कुल हटेगा। समझ रहे हो, और चाहे किसी ने भी कब्जा क्यों न रखा हो, चाहे वो कितना भी दबंग हो और पावरफुल व्यक्ति हो, आपकी संपत्ति को हड़प के क्यों न बैठा हो, उसको भी अब जो है आपकी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। और आप बिल्कुल चिंतित न हो, परेशान मत होइए, आपकी संपत्ति से भी कब्जा हटेगा या नहीं हटेगा। पूरा वीडियो देखो भाई, समझो, बने रहना लास्ट तक, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, देखो। और फिर भी आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर आएगी, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी सोच है और आपको नॉलेज नहीं है, बस इसी चीज़ की कमी है और इसी वजह से आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाता है। समझ पा रहे हो, और क्या इस बात को भी आपको अच्छे से जानकारी है कि आज के समय के अंदर अगर कोई भी संपत्ति है, कोई भी प्रॉपर्टी है और वह कहीं पर भी है, देश के किसी भी कोने के अंदर है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा कीमत है, कम से कम वह लाखों करोड़ों की संपत्ति होगा, और क्या वर्तमान समय के अंदर। समझ पा रहे हो, और ऐसी संपत्ति को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। और वह आपकी खुद की संपत्ति है, आपके पिताजी से है, आपके दादाजी से है, और वो आपकी वो प्रत्येक संपत्ति है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो आपको मिली है, तो या फिर आपकी खुद की कमाई गई अर्जित सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है। समझ पा रहे हो, और सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति आपकी मेहनत से आपने कमा के वो संपत्ति खरीदी है या फिर बनाई है। और देखिए, ऐसा किसी भी तरीके से संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है तो केवल वह आपकी संपत्ति की है, और उसको जो है आपको कब्जेधारी को जरूर से जरूर जो है आपको क्या करना है, छुड़वाना है, कब्जेधारी के कब्जे से छुड़वाना है। और देखो, उसको आपको जरूर से जरूर प्राप्त करना है। अब मैं आपको 3 महत्वपूर्ण काम बताने वाला हूँ, ये 3 महत्वपूर्ण काम बस आपको करने हैं। समझ रहे हो, और यह काम कोई ज़्यादा बड़े काम नहीं है, यह काम केवल आपके हाथ के अंदर है। आप जो है खुद चाहोगे तो यह काम बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। समझ पा रहे हो, और अपनी संपत्ति से बड़ी आसानी से अपने कब्जे को हटवा सकते हो। सबसे पहला काम क्या है, देखिए, सबसे पहला काम है आपको खुद को एक्टिव रहना पड़ेगा, आप खुद को दृढ़ संकल्प बनाना पड़ेगा, आपको बस खुद को एक टारगेट बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो, और क्या, आप मुझे इस संपत्ति से कब्जा हटवाना है तो हटवाना है, ये सोच लेना है। बस आपको यह लक्ष्य बना लेना है, मुझे इस तारीख से अब कब्जे को हटवाना है। समझ पा रहे हो, और जैसे अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है कब्जे को हटवाने के लिए, अगर आपने जो है मतलब प्रयास नहीं किया है, कोई भी अथक प्रयास नहीं किया है, या कोई भी किसी भी तरीके से अगर ज़्यादा मेहनत आपने नहीं की है, या फिर भी यह मेहनत आपने नहीं की, तो आपको बस ये मेहनत करनी है जो अभी हम बता रहे हैं। पूरा वीडियो देखो भाई, और यह मेहनत आपको आज और अभी से शुरू कर देनी है। और मैं आपको एक लगन होनी चाहिए आपको बस संपत्ति से कब्जा को हटाने चाहने के लिए। तो पहला काम आपको ये करना है, और दूसरों को आपको ये करवाना है अगर है तो। देखिए, जहाँ पे आपका समय लगता है वहाँ पे जो है आपको समय देना पड़ेगा, और अगर थोड़ा कुछ पैसा लगता है तो वहाँ पे आपको पैसा भी खर्च करना है। और देखो, दूसरा काम ये आपको कर लेना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण काम कौन सा है समझिए, अगर आपके पास ये 7 कागज़ होना बहुत ज़रूरी है। और ये 7 कागज़ ऐसे कागज़ है जिनको आप पुलिस, थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी लगाएंगे तो पुलिस और थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा कागज से। समझ रहे हो, पेपर से। अब देखो, यह दबाव बन जाएगा क्योंकि यह 7 कागज माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी देश के सबसे बड़ी कोर्ट के कागज हैं। समझ रहे हो, और देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सारे नीचे आते हैं। देश के अंदर जितने भी थाने, जितने भी कोर्ट है, सभी के सभी कोर्ट के नीचे आते हैं। और इस कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं वो सभी जजमेंट होते हैं, और वो अपने आप में कानून होता है। अब देखिए, तो यहाँ पर इन 7 कागज के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है, अगर कोई कब्जाधारी है, किसी संपत्ति को हड़प के बैठा है, या उसके ऊपर कब्जा करके रखा है, या उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही जो है कर रहे हैं, और संपत्ति के मालिक के पास में अगर इस बात का एविडेंस का
सबूत है तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। कानूनी तरीके से उसको कभी भी मालिक नहीं बनाया जाएगा और मालिक नहीं बनेगा। ये साफ साफ और स्पष्ट बातें हैं। उसको जो है कब्जे को छुड़ाना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर ऐसा कोई कब्जाधारी है, वहाँ पर परमिशन से रह रहा है, अनुमति से रह रहा है, कोई किराएदार बन के रह रहा है, बाद में अगर उस संपत्ति को वह भी जो है खाली नहीं करता है तो उसको हड़प के बैठ जाता है, तो वह भी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? जबरदस्ती अगर बैठा हुआ है, कानूनी तरीके से उसको कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनाया जाएगा और उसको भी जो है कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। और यह सब बातें आपको पहले मतलब कि मामले के अंदर है। और कभी भी आपकी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा नहीं रहने वाला है, चाहे जितने भी पुराने समय से वो कब्जाधारी वहाँ पे क्यों नहीं रह रहा हो, समझ रहे हो? इस तरीके से आपको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की इन 7 जजमेंट को जो मैंने बोल रखा है, और इन जजमेंट को, इन कागज को जैसे ही आप अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर जो है, केस के अंदर आप अगर वहाँ पर लगाओगे, समझ रहे हो, तो यहाँ क्या होगा, इन जजमेंट के अनुसार ही आपका कोर्ट और पुलिस जो है भी डिसीजन देगा। समझ रहे, जजमेंट के आधार पर। और वो डिसीजन केवल और केवल आप ही के पक्ष आएगा और बहुत कम समय के अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा भी हट जाएगा, और केवल इन 7 कागज को लगाने से। अब इतिहास गवाह है, जो भी अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर, कब्जा हटवाने के केस के अंदर इन 7 कागज को लगाए हैं, उनकी संपत्ति से कब्जा हटा है। और जिन्होंने इस 7 कागज को नहीं लगाया अपने कब्जे हटवाने के केस के अंदर, ठीक है, तो उनकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल नहीं हटा है। बस वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो इन 7 कागज़ के बारे में, तो इन 7 कागज़ कौन से हैं, आपको कहां से मिलेंगे, इन 7 कागज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो अपनी संपत्ति से और परमानेंटली अपने कब्जे को हटवा सकते हो। भाई बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ, तो वो सबसे ले ले या गूगल पर सर्च करके ले लो। समझ पा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको मिल जाएगा। चाहे आपका कब्जा हटवाने का कोई सिविल सूट चल रहा हो, चाहे वो सिविल केस चल रहा हो या फिर क्रिमिनल केसेस चल रहा हो, चाहे पुलिस के अंदर केस चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो, किसी भी स्टे के ऊपर कहीं भी देश के किसी भी कोने के अंदर अगर आपका केस जो है चल रहा है, तो वहाँ पे आपको हर जगह इन 7 कागज को लगाकर अपनी संपत्ति से परमानेंटली कब्जे को हटवा सकते हो। क्योंकि इन जजमेंट के अंदर कब्जाधारी को मालिक बनने से रोकने की बात जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इन 7 कागजों को अगर आप जो है अगर लेना चाहते हो तो गूगल से जाके डाउनलोड कर लो, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो भी बनाए है ना, उनसे ले लो। वो कुछ चार्ज उर्ज लेगा, वो दे देगा। भाई हम चार्ज उर्ज नहीं लेते, हमने टीम ने नहीं रखा, वो टीम रखा है, वो दे रहा है, वहाँ से आप ले सकते हो। समझ रहे हो? जो लेना, देखो भाई पसीना पोंछ के वीडियो बना रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो। देखो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और देखिए टेलीग्राम आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, इंस्टा को ज्वाइन कर लेना है। और भाई यहाँ पर देखो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, तो उनसे जाके आप ले सकते हो ये जजमेंट जो है। समझ पा रहे हो? वहाँ पर जाके उसका व्हाट्सएप है, इंस्टा जो भी है, जिस तरीके से वो दे रहा है, जाइए आप लोग वहाँ से ले लीजिए। समझ रहे हो? या गूगल पर जाके सुप्रीम कोर्ट के कब्जे से रिलेटेड आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो। केसेस बहुत सारा फैसले आते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो भी हो सकता है। गूगल पर सर्च कर सकते हो, आजकल गूगल पर सब कुछ मिलता है। समझ रहे हो? यूट्यूब पर से ले सकते हो, बहुत सारे लोग वीडियो बनाए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ फी रखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। आप देखिए आप लोग को क्या करना है, कुछ कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर ये वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप लोग कमेंट जो किए हैं मैं कमेंट ले लेता हूँ। देखिए आज का वीडियो में हमने आप लोग का कमेंट लिया है, ठीक है। देखिए आप लोगों ने जो कमेंट किया है, यहाँ पे लिखा है ओके सर, योर गुड न्यूज़ ऑफ बिहार सर्वे, चंद्रमा शाह इन्होंने लिखा है। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए लिखा है, कमेंट किया है यहाँ पर धर्मेंद्र बच्चन जी ने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि पितृक ज़मीन में भी बंटवारा हुआ नहीं है, अच्छा नहीं बनाया, एक सरपत्ति दिया नहीं। भाई ठीक से कमेंट लिखो ताकि हम कमेंट को पढ़ पाएँ। चलो आगे देखते हैं। आगे मुझे पूरा उम्मीद है सर कि आप जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे भाई। आगे देखते हैं। देखो साफ साफ लिखोगे वही हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो जवाब दे पाएंगे। आप लोग कमेंट जो लिखो क्लियर लिखो,
लिखा है, ये है आस्टी चॉइस। इन्होंने लिखा सर मेरे पर दादा के नाम से खतियान है, जो मेरे पिताजी को मिला है पटना सदर मीठापुर, ठीक है, चांदपुर बेला। कोई आदब है जो मेरे पिताजी को अपना पिता बनाकर जमाबंदी करके रखा हुआ है। भाई आवेदन दे दो, जमाबंदी इसका ख़त्म हो जाएगा। आप वहाँ पर सीईओ के ऑफिस के पास दे दो कि मेरा करके रखा है, सारा काम उसका ख़त्म हो जाएगा। होता है ऐसा, अगर पिता का नाम मैच कर रहा कोई दूसरा देखे वहाँ उसका बेनिफिट उठाता, जमाबंदी में अपना नाम करवा लेता है, दाखिल खारिज अपना नाम से करवा लेता है, ये सब फ्रॉड भी चलता है। तो वहाँ पर जाके उसको पेपर दे दो, सारा कुछ पेपर आपके पास है कि नहीं भाई ये मेरे पिताजी है, ये है, बस साबित कर दो। अपने पिता का आधार कार्ड जो भी आपके पास है उसका डॉक्यूमेंट देके क्लियर कर दो, और अपना डॉक्यूमेंट देके बस वो करवा सकते हो, परिमार्जन कर दो, हो जाएगा। अगर गलती हुआ है तो सुधार करवा लो, अगर वो ज़्यादा बदमाशी किया है तो आप सुधार करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? अगर उससे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो भाई परिमार्जन करके सुधार करवा लो। उससे भी कोई परेशानी हो रहा है तो आप कोर्ट में आके केस भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा परेशानी कर रहा है तो पहले सीईओ को आप बोल के देख सकते हो। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। ये छोटा मोटा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल सा मैटर है, निपट जाएगा। आगे देखिए, प्रमोद कुमार सिंह जी ने लिखा है, मेरे पूर्वज स्वर्गीय राम लखन महतो के नाम से खतियान दर्ज है। ठीक है, उनके 3 पुत्र हैं, नारायण महतो, मंगरू महतो एवं रोशन महतो थे, और उनके नाम पर जो है पृथक जमाबंदी संधारित की गई थी। मैं स्वर्गीय रोशन महतो यानी पिता राम लगन महतो का वंशज हूँ। अच्छा, हमारे हिस्से की भूमि खाता संख्या फलना, खेसरा संख्या फलना, जमाबंदी संख्या फलना दर्ज थी, जिसमें मूल रैयत स्वर्गीय रोशन महतो का नाम वैध रूप से अंकित था, परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उक्त भूमि से रोशन महतो का नाम बिना किसी वैधानिक सुनवाई सूचना प्रक्रिया से हटा दिया गया और हारूनी सिंह पिता बेचैन सिंह का नाम प्रविष्ट कर दिया गया। इसके पश्चात उक्त भूमि का विक्रय मोहम्मद इस्लाम नाम को किया गया, जिनके नाम से जमाबंदी संख्या इतना में प्रविष्ट की गई है। तो भूमि के क्रय विक्रय या अन्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा जमाबंदी परिवर्तन 9 की स्थिति में क्या नया जमाबंदी संख्या निर्गत होता है या पुरानी जमाबंदी संख्या में ही नाम बदला जाता है? यह प्रक्रिया किस राजस्व अधिनियम नियमावली के अंतर्गत की जाती है? इसका स्पष्ट कानूनी आधार दिया जाए। भाई बहुत लंबा चौड़ा आपका सवाल है। देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो आप जाके वहाँ पर सीईओ के पास आवेदन दो, सीईओ को बोलो कि इस तरह गड़बड़ हुआ है। आपके पास पेपर होना चाहिए, जब पुराना पेपर आपके पास है वो पेपर दो और उसको दिखाओ। वो आनर थोड़ी है, देखेगा ही पेपर ना कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या मामला है। उस पेपर में देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा आखिर मामला क्या है। समझ पा रहे हो? तो आपके पास जितना पेपर है, जो पेपर देखे उसको सही करवा लो, नहीं होता है तो कोर्ट में आके केस करो। क्लियर बात है, इसमें पुराना जमाबंदी नया जमाबंदी कोई लेना देना नहीं है। देखिए, किसी भी नाम का अगर पहले से जमाबंदी रहता है तो उस जैसे खाता हमारे पास पहले से, मान लीजिए हमारे पास खाता संख्या 50 है, तो कोई ज़मीन हम खरीदे तो वही खाता में वो जुट जाता है। समझ पा रहे हो? कोई भी चीज़ अगर रहता है, हमने ज़मीन कोई खरीदा किसी से नया, तो वही पुराना खाता में ही वो जुट जाता है। खेसरा अलग रहता है, वो खेसरा के जुटता है। समझ रहे हो? ये चीज़ें होता है। जमाबंदी जो है जमाबंदी में आके जुट जाता है, वो चीज़ होता है। समझ रहे हो? लेकिन नहीं अगर कायम रहता है, जैसे मेरे नाम से कोई ज़मीन नहीं है तो मेरा नया जमाबंदी बनेगा, मेरा नया जमाबंदी कायम होगा कि फलना ज़मीन का ये जमाबंदी है। अगर इस तरह का दिक्कत हुआ आपके ज़मीन के साथ और आपका प्रॉब्लम आया है तो आप सीईओ को जाकर आवेदन दो। अगर सीईओ से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा, गड़बड़ी हुआ, परिमार्जन करो। अगर नहीं तैयार हो रहा है तो भाई आप आके कोर्ट में आके बेफिक्र होकर केस कर सकते हो उस पर। समझ पा रहे हो? कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सबको पता है। और कोई दिक्कत है कोर्ट में आके केस करो, DCLR कोर्ट में आके केस कर सकते हो। जमाबंदी से छेड़छाड़ हुआ तो DCLR कोर्ट में, ADM कोर्ट में आके आप केस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है, जमाबंदी को चेंज कर दिया गया है, नाम को चेंज कर दिया गया, जब ऐसा कुछ किया सीईओ ने, बदमाशी किया है, तो आप कानूनी कार्रवाई उस पर करवा सकते हो। कानून का शिकंजा उसके पास जा सकता है। समझ पा रहे हो? क्लियर? आगे देखते हैं। आगे आज का वीडियो बहुत अच्छा है, प्रकाश चंद्र जी ने लिखा है। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। सर जी वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए। भाई देखो, वीडियो केस कितना साल चल रहा है? 20 साल। कम से कम 20 मिनट का वीडियो नहीं देखोगे तो भाई कैसे होगा? फिल्म देखने के लिए बोलो तो 3-3 घंटा का फिल्म देख लेते हो। हम लोग जानकारी वाला वीडियो बनाते हैं ना भाई। आया यहाँ पर फलना ये कहा, चिलना ये कहा, देख रहे हो,
बकवास कर रहा है, कितना न्यूज़ चैनल वाला आता है, ये कह रहा है चाइना ही बोल रहा है, रूसी बोल रहा है, अमेरिका ही बोल रहा है, फलना चिलना, उस सब वीडियो बनाता है, उस सब का मिलियन व्यूज आता है। हम लोग जानकारी देते हैं तो आप लोग देखने के लिए 20 मिनट का वीडियो में आप लोग को पसीना छूट जाता है। क्या दिक्कत है? जानकारी है ज़मीन से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, जो भी है क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, हम लोग यही वीडियो बनाते हैं ना, बैंकिंग से रिलेटेड। तो थोड़ा वीडियो देख ही लोगे तो क्या हो जाएगा? तो वीडियो को देखो, समझो, यही चीज़ हम कर रहे हैं आप लोग को। आगे देखिए, उसके बाद लिखा अतुल पटेल जी ने लिखा है, आपने अच्छी जानकारी। बिल्कुल अतुल जी, देखो भाई बहुत सबको खुश नहीं कर पाएंगे ना, तो जो अधिक अतुल जी ने लिखा है, वीडियो बनाए, जानकारी दिए हैं, अच्छा लगा अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद देखिए एक लिखा है, मेरे चचेरे भाई के दादी ने ज़मीन लिख दी है या नहीं, बैनामा वाला ज़मीन है। ठीक है, बैनामा ज़मीन है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, कैसे पता करें कि किसके नाम पर ज़मीन है अभी? अच्छा भाई, कितना साल हो गया ज़मीन लिखे हुए? अगर नहीं चढ़ा है तो आपके पास रजिस्ट्री का जो पेपर है, जो बैनामा का जो पेपर है, वो पेपर लेके आप रजिस्ट्री कचहरी चले जाइए और वहाँ पर जो भी कंप्यूटर शॉप वाला होगा वहाँ से परिमार्जन करवा लीजिए, चढ़वा लीजिए ऑनलाइन में। समझ पा रहे हो? इसे ऐसे ऑफलाइन कुछ पता नहीं चलता है। पता करना है तो फिर आपको रजिस्टर 2 आपको वहीं से निकालना होगा। आप अपने अंचल कार्यालय में जाएंगे, वहाँ से आपको पता चल पाएगा। समझ पा रहे हो? वहाँ से आप बता देगा रजिस्टर 2 निकाल के। लेकिन अगर आपको मतलब वहाँ से आप पता कर सकते हैं, अंचल कार्यालय में जाइए, कर्मचारी होगा, बोलिए रजिस्टर 2 निकाल के देगा, उसमें सारा कुछ रहेगा, चढ़ा नहीं चढ़ा सारा डिटेल्स दिया रहेगा। अंचल में किसके पास जाना है? कर्मचारी के पास, सीईओ के पास, और वहाँ से आप अपना बोलिए हमको रजिस्टर 2 निकालना, रजिस्टर 2 निकाल लीजिए, सारा डिटेल्स ले लीजिए। समझ पा रहे हो? वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया किस तरीके से आप जानोगे भाई? हमने ये बता दिया आप लोग को। आ गई समझ में बात? ठीक है, आज का देखो कमेंट हम इतना ही लेंगे। आप लोग सारे लोग क्या करोगे, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा। आपका फीडबैक ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? फीडबैक जब करते हो, कमेंट करते हो, हमें अच्छा लगता है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं।